हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल यानी चॉइस एजुकेशन में। आज दोस्तों फिर से नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था संयोजी उत्तक का लास्ट वाला पार्ट यानी तरल संयोजी उत्तक, मतलब संयोजी उत्तक खत्म हो गया था। अब हम लोगों का लास्ट से एक पहले है ना, इसके बाद भी तंत्रिका उत्तक बच जाता है। तो आज हम लोगों का तीसरा उत्तक यानी पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू है। तो चलिए आज अपने मसल्स के बारे में पढ़ते हैं क्या, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू उत्तक में सबसे पहले, मतलब टिश्यू उत्तक यानी मसल्स उत्तक में, ठीक है ना, मसल्स टिश्यू में। तो इसमें बोले सब मसल्स टिश्यू रखे, मस्कुलर टिश्यू मसल्स टिश्यू दोनों इसी को कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, हर प्रकार का काम क्या क्या है, ठीक है ना। क्या वो हमें जैसे ब्लड हेल्प कर रहा था, या उससे पहले जैसे हमें एपिथेलियम ही हेल्प कर रहा था, या उससे पहले हमें बाकी वास्तविक वाला जो था एडिपोज ये सब हेल्प करता है, तो क्या ये भी हेल्प करता है। तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिना इसके ना, अब बताए बिना गुद्दा का इंसान कैसा होगा जी। अभी तक देखिए हम किसके बारे में पढ़े, सबसे पहले स्किन के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। फिर हम लोग हड्डी के बारे में पढ़े, फिर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े। अब तो बच क्या गया, अब बच गया है मांस, है ना। तो आज मांस के बारे में पढ़ना है ना। पेशी मतलब क्या, मांस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो ये हमारे शरीर में जो ये गति होता है ना, कि हमारा हाथ ऐसे उड़ जाता है, मुंडी ऐसे हिला लेते हैं, कोई तो कान भी ऐसे हिला लेता है ना। तो पीके याद आ रहा है क्या, हाँ कोई कान हिला लेता है। तो ये सब कैसे कर पाता है, जितना भी आपके शरीर में मूवमेंट होता है ना, ये मसल टिश्यू की वजह से होता है। मतलब सिर्फ हड्डी को आप ऐसे चाह के नहीं उठा सकते हैं। हड्डी को उठाने में जो, मतलब हाथ में ऐसे करना चाह रहा हूँ तो कोई तो हेल्प कर रहा है हाथ को ऐसे करने में। वो जो कोई है ना, उसी कोई को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उस कोई का नाम है हमारा पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक सबसे पहले क्या काम करता है, इसका सबसे पहले का, इसके बारे में बहुत बात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या बताना है, ये शरीर को अंग, मतलब शरीर के जितने भी अंग होता है उस अंगों को गति प्रदान करता है। मतलब हाथ का हिलना, गर्दन का हिलना, पैर का हिलना, कमर का हिलना, डांस करना, कमर हिला के जो डांस करते हैं, पैर का हिलना, ये सब का सब किससे होता है, तो ये हमारे पेशी उत्तक से ही होता है। और तो और हमारे हड्डियों की सुरक्षा करना भी पेशी उत्तक का ही काम है। अब बताइए जिस जगह पे आपका डायरेक्ट हड्डी है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ऊपर में पेशी नहीं होता है, सिर्फ हड्डी होता है। इसको अभी खट से मानो बहुत जोर से चोट लगता है, लेकिन आप ही बताइए ऐसे दीवार में ऐसे इसको ठोकेंगे ज़्यादा चोट लगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मांस है ना। जहाँ पे मांस होता है वहाँ चोट कम लगता है। सबसे पहले इसका विशेषता देखिए, इसमें जितना भी कोशिका होगा लंबा होगा और जीवित होगा, ठीक है ना। जितना भी कोशिका होगा क्या होगा, पहला तो कोशिका उसमें लंबी लंबी कोशिकाएं होंगी इस टाइप से, और बाकी सारी की सारी कोशिका जीवित होंगी, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, कोशिका के अंदर जो द्रव रहता है, कोशिका के अंदर का द्रव छूट गए, कोशिका के अंदर के द्रव को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ये बहुत जगह पे आपको हायर एग्जाम में, मतलब कोई कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पेशी उत्तक के बाह्य झिल्ली को कहते क्या है। तो पेशी उत्तक के बाह्य झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं, और अंदर जो भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। सार्को नाम याद रख लीजिएगा। यदि अंदर में, बताइए अंदर में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, द्रव माने प्लाज्म, प्लाज्म तो कौन सा प्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये पेशी का, पेशी में हम लोग सार्को याद किए थे। तो इसके अंदर कोशिका द्रव जो भरे होते हैं उसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे, कोशिका द्रव नहीं कहेंगे। और ऊपर में जो झिल्ली होगा उसको सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे शरीर का ना, याद रखिएगा 50 से 55% वजन जो होता है इसी के पास होता है। अब बताइए हमारे शरीर में खून कितना है, वही 4 से 5 लीटर खून है। हड्डी कितना होगा, तो खून के बाद जो क्या लगता है कि आपको, यदि कि मेरा वजन मैं बोल रहा हूँ 50, 55 या 60 किलो वजन है। अब 60 किलो में खून तो हो गया 5 किलो, हटा दीजिए 5 लीटर खून होगा। अब बचा 5 लीटर के बाद क्या 55, तो 5 केजी में ना मानिए पानी वगैरह होगा। अब देखिए ये जो बचा 50 किलो, इस 50 किलो में क्या है, हड्डी और मांस। तो हड्डी का बताइए आपके शरीर में हड्डी ज़्यादा है कि मांस ज़्यादा है, हड्डी ज़्यादा। तो यही सोचिए कि हमारे शरीर में टोटल वजन यदि 60 किलो है ना, 30 किलो सिर्फ मांस भरा हुआ है। अब बाकी 30 किलो में स्किन आएगा, हड्डी आएगा, या जो सब ब्लड आएगा वो सब आएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आपके शरीर का ना 50 से ज़्यादा प्रतिशत का भाग सिर्फ और सिर्फ इसी पेशी उत्तक के पास होता है। पेशी में भी सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगा, तो हमारा जी ऐच्छिक, अभी पढ़ेंगे ऐच्छिक, या इसको रेखित पेशी कहते हैं। तो ये वाला जो उत्तक है ना, मतलब ये वाला पार्ट, इसका इस पार्ट के पास सबसे ज़्यादा वजन रहता है। ये हमारे शरीर का ना 50% से भी ज़्यादा वजन जो हमारे शरीर का भार होता है इसी के पास होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे सारी जी इसका आकार। तो देखिए पेशी उत्तक को काम के आधार पे, है ना, मस्कुलर टिश्यू को उसके फंक्शन के आधार पे, वर्क के आधार पे हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला जो होगा वो स्मूथ या अनस्ट्रिप्ट होगा या इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। दूसरा होगा स्ट्रिप्ट, स्केलेटल या वॉलंटरी। तीसरा होगा कार्डियक, या कार्डियक का दूसरा नाम हार्ट मसल्स है, ठीक है ना। बोले सर हिंदी में, तो देखिए एक होगा अरेखित, दूसरा होगा रेखित,
तीसरा होगा हृदय पेशी। और एक हित का दूसरा नाम भी अनैच्छिक, वो अभी डेफिनेशन उसी में छिपा हुआ है ना, जो इच्छा से नहीं चलेगा अनैच्छिक, जो इच्छा से चलेगा वो ऐच्छिक, और जो किससे चलेगा, जो हमारे हार्ट में बना हुआ है, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अब क्या करें, जो हमारे हार्ट मतलब हमारा दिल नहीं टूट सकता है ना, वो हृदय पेशी का बना हुआ है ना, हृदय पेशी का यानी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। तो ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर इसको मिटाएंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तो फिर उसको देखेंगे। अब देखिए रेखित या ऐच्छिक पेशी जो है उसमें देखिए इसका नाम बहुत सारा है। या तो आप स्मूथ कह लीजिए, क्यों स्मूथ कहेंगे अभी बता देंगे आपको, ये याद रह जाएगा। या तो अनस्ट्रिप्ट कह दीजिए, या इनवॉलेंट्री कह दी। इनवॉलेंट्री मतलब मार झगड़ा, वॉलेंट्री किसको कहते हैं, योद्धा है ना, मार झगड़ा करने वाला। तो ये बेचारा ना हमको, ये हमारे मार वार करने में तो काम नहीं आता, हमारे प्रोटेक्शन में काम आता है, हमारे शरीर का ना, शरीर के क्रियाकलाप को आसान बनाने में काम आता है। जैसे बताते हैं, हमारे आँख के इधर आएगा, आँख ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चौक जैसे आँख के पास आ रहा है, आँख बंद हो जाता है। आप देखे होंगे, जैसे आप गिरने वाले हैं आँख बंद हो जाता है, एक्सीडेंट होने वाले आँख बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आँख को बचाने के लिए शटर दिया हुआ है ना, इस शटर को अप डाउन कराना है। तो ये अभी देखते हैं किसका क्या बना होता है। पेशी उत्तक किसको कहेंगे, ऐसा उत्तक जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औरेखित पेशी कहेंगे या अनैच्छिक पेशी कहेंगे। तो बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, इतने बोल देंगे कि बहुत सारे काम को करता है ऐच्छिक पेशी हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे काम को जो करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन को कंप्लीट करता है, उसको हम लोग अनैच्छिक पेशी कहेंगे। लेकिन उसका काम क्या क्या होगा, तो सबसे पहले काम से पहले स्थान देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला तो नेत्र आइरिस में। बोलिए सर नेत्र आइरिस क्या होता है, आपका आंख देख रहे हैं, आंख के अंदर जो काला सा पार्ट दिख रहा है वो आइरिस है, ठीक है। किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, वो जो आइरिस दिख रहा है, बोले सर आइरिस कोई काम करता है क्या, वो भयंकर काम करता है। आप आंख के देखिए, आंख का गोला है ना, गोला के अंदर एक और काला सा गोला होता है। आप देखिए जिसका आंख ब्राउन होता है ना, उसके आंख में देखिएगा गोला के अंदर एक और गोला होता है काला सा, उसको प्यूपिल कहते हैं। तो हमारे आंख में जो रोशनी आ रहा है ना, ये जो सूर्य का रोशनी है डायरेक्ट हमारे आंख के अंदर चला गया ना, अंदर में जो लेंस है, लेंस के अगल बगल में बहुत सारा ऐसा टिश्यू है जो जल सकता है, उसको बचाने के लिए आइरिस दिया गया है। आइरिस एक तरह से ना कैमरा का शटर है। देखिए हमारे आंख का शटर हो गया हमारा पलक, लेकिन कितना लाइट जाएगा उसका शटर हो गया हमारा आइरिस। वो क्या करता है, प्रकाश को ना, जैसे ज़्यादा प्रकाश आ रहा है उसको एकदम छोटा कर देगा, वही प्यूपिल होगा इतनी सा बचने देगा कि भाई एकदम कम रोशनी से भी इसको दिखाई दे देता है। वही यदि अंधेरा है तो हमारा ये जो आइरिस फैल जाएगा, प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि ज़्यादा रोशनी आए, अंधेरे में हम लोग देख सकें, ठीक है ना। तो ये जो आइरिस होता है, अब बताइए आइरिस हमारे इच्छा से चलेगा क्या, कि नहीं रोशनी ज़्यादा आ रहा है तब पर भी आइरिस को कहेंगे खोल के रखो, खोल के रखेगा नहीं, ऑटोमेटिक समझदार है आइरिस। जैसे ही ज़्यादा रोशनी आ रहा है वो क्या होने लगेगा, ऑटोमेटिक खुद को जो है ना छोटा करने लगेगा। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो में आप देखिए, ये एक स्टूडेंट का ही है, इसमें देखिए आप देखिए जैसे लाइट गया ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब लाइट हटा, फिर देखिए नॉर्मल हो गया। तो जिसका ये ब्लैक आइज में भी आप देख सकते हैं, लेकिन काले आंख में काला प्यूपिल को देखना थोड़ा कठिन होता है। आप नीले या ब्राउन आंख का देखिए, तो मेरे पास एक रोशन था, उसके आंख का था ये, ठीक है ना। तो ये जो आपका आइरिस बना हुआ है ना, ये आइरिस इसी टिश्यू का बना हुआ है, समझ गए। अब देखिए नेत्र आइरिस के बाद हमारा आता है वृषण नलिका। वृषण मतलब क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है ना। आपके साथ देखिए मेल और फीमेल में अंतर किस चीज़ का होता है, सबसे पहला देख के जो अंतर पता है टेस्टिस से। हमारे जनन अंग है ना, जनन अंग तो उसको नहीं कहिए, लेकिन जनन अंग में सहायक होता है टेस्टिस, जिसमें हमारा स्पर्म बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये एक इंसान है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका 2 टेस्टिस होता है, एक जोड़े में टेस्टिस पाया जाता है। वो जो टेस्टिस से स्पर्म बन के पेनिस में आता है, ठीक है ना। वो पेनिस में जो टेस्टिस से स्पर्म बन के आता है, उसका एक नस होता है, रास्ता होता है, उस रास्ता में भी यही टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो अगला क्या है, मूत्राशय या रक्त वाहिनी में। बोलिए सर ये क्या होता है, तो हमारा देखिए हमारे शरीर में 2 होता है ना किडनी। किडनी का काम क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके जो अच्छा चीज़ हटा देना। जो पानी है देखिए यहाँ पे किडनी होता है, ठीक है ना, 2 एक जोड़ा किडनी होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लेंडर होता है जिसको मूत्राशय कहते हैं। ये क्या करता है, खून को छांक के उसको वापसी रिटर्न कर देता है और पानी को इसमें जमा कर देता है। तो वो जो पानी जिसमें जमा हो रहा है, ये जो पैकेट है, ये पैकेट भी बना होता है इसी चीज़ का, यानी किस उत्तक का, रेखित या अनैच्छिक पेशी का। और दूसरा है रक्त वाहिनी, यानी जो आपका नस है, ये नस भी किस उत्तक का बना हुआ है, तो आप बोलिएगा अरेखित पेशी उत्तक, है ना, या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, या क्या कहिएगा इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। तो आप बताइए ये लोग कहीं लड़ाई वड़ाई करने या हमारे हड्डी को सपोर्ट करने में कहीं काम आ रहा है क्या,
ध्यान से सोचिए, आँख का शटर, आँख का काम क्या था, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है ना। अब आइरिस में तो हेल्प नहीं कर रहा है कहीं पर लड़ाई झगड़ा में। चलिए वृषण नलिका, बताइए स्पर्म आ रहा है तो वो मार झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहा। हाँ बेशक मार करने वाला योद्धा को पैदा करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो हमें डायरेक्ट तो हेल्प नहीं कर रहा है ना, वो डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा है हमको, क्योंकि अब बताइए टॉयलेट आने वाला जो पाइप होगा या जितना भी आपके बॉडी में पाइप होता है, तो पाइप के भी बनावट में ये वाला टिश्यू काम में आता है, ठीक है ना। और रेखित या अनैच्छिक, तो आपसे इतना हैवी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पूछा जाएगा पेशी ऊतक क्या है इसके बारे में बताइए। तो बताइए पेशी ऊतक हमारे शरीर का वह ऊतक जो हमारे शरीर में हर अंगों को गति प्रदान करता है, ठीक है ना। यह हमारे शरीर, इसमें पाई जाने वाली कोशिका जीवित एवं लंबी होती है। दूसरा, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इसके चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। ये शरीर के भार में मतलब इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, पहला रेखित, दूसरा अरेखित, तीसरा हृदय पेशी। तो अरेखित किसको कहेंगे, वैसी पेशियां जो हमारे नेत्र के आइरिस में पाई जाती है, वृषण नलिका में पाई जाती है, मूत्राशय में पाई जाती है, या रक्तवाहिनी में पाई जाती है, आहार नाल के भित्ति में पाई जाती है। बोले सर आहार नाल का भित्ति क्या हुआ, तो आप देखिए ये जो आपका पाइप है ना, इसको एसोफेगस कहते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं इसको, फूड पाइप है ना। एसोफेगस जो होता है उसमें क्या होता है, खाना अंदर जाता है। आप देखिए जब आप एक बार जो करते हैं तो क्या देखते होंगे, एक खाना का यहाँ पे बोल देखिए, खाना चबाने के बाद जो बन जाता है उसको बोलस कहते हैं। वो जो बोलस अंदर जाता है, तो बोलस जब अंदर जाता है, देखिए ऊपर से कोई से दबाएगा तब तो आगे बढ़ेगा वो। अब बताए हम लोग तो नहीं बोलते रे गला गला दबाओ दबाओ दबाओ, खाना जा रहा है दबाओ, ऐसा करते हैं क्या, ऐसा नहीं करते। तो जाता है वो कैसे, ये जो अरेखित या अनैच्छिक पेशी है वो अपनी इच्छा से चलता है। उसको बैलेंस में कौन रखता है, तो हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना पीछे रीढ़ का हड्डी, वो उसको कंट्रोल में रखता है कि बेटा तुम इसके कहने पे नहीं चलना, मेरे कहने पे चलो। माने ये जो ब्रेन है ना, एक तरह से ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो हम अपने बॉडी के सहारे भरोसे छोड़ देंगे। है कि हाथ जो है कि कोई मुक्का मार रहा है तो हाथ से हम रोक लेंगे, ठीक है ना। अभी ध्यान था मुक्का मारा, कोई पीछे से मुक्का मार देगा, हाथ से रोक पाएंगे नहीं, तो उसमें चोट लग जाएगा। लेकिन सोचो आंख में ढेर प्रकाश चला जाएगा, अंधे हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा चीज़ दिया गया है वो हमारे इच्छा से नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। और याद रखिएगा जो आपके इच्छा से नहीं चलेगा वो कभी थकेगा नहीं, ठीक है ना। जो आपकी इच्छा से चलेगा वही थकेगा। जैसे अब बात बताते हैं हम कि कभी भी आपका हृदय आपकी इच्छा से चलता है क्या, नहीं। कभी भी आपका आइरिस आपकी इच्छा से अप डाउन होता है क्या, नहीं। कभी भी आपका ये फूड पाइप है आपकी इच्छा से होता है क्या, नहीं। आप बस खाना ऐसे करिए, वो अंदर ऑटोमेटिक धकेल धकेल के ले जाएगा, तो वो कभी नहीं थकेगा। आप खाते जाए, बेशक पेट आपका पेट फूल जाएगा, पेट फट जाएगा, ढेर खा लीजिएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो काम कर रहा है इसीलिए थक जाए। जैसे आपके हाथ का बताते हैं, ये आपकी इच्छा से चलेगा, हाथ को बोले रे उठ जाओ, चलो अब ये करो, डांस करो, देखो डांस करने लगा। अब बोले रुक जाओ, रुक गया। अब हाथ को बोलेंगे घूमो, अब ज़्यादा देर तक ऐसे घुमाते रहेंगे तो यहाँ पे दर्द आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी इच्छा से नहीं चल रहा था, सॉरी ये हमारी इच्छा से चल रहा था। और जो इच्छा से चलेगा वो थकेगा, और जो इच्छा से नहीं चलेगा वो कभी थक नहीं सकता। तो इसका एक विशेषता याद करके रखिएगा, ये कभी थक नहीं सकता है, ठीक है। अब इसका आकृति देखते हैं, आकृति कैसा होता है, स्पेंडल शेप होता है। स्पेंडल आप लोग समझते हैं, तुर्क। ये देखिए ये इसका शेप है। बोले सर ये तो भोला बाबा का तीसरा आंख लग रहा है। देखिए इसका कैसा होता है, इसके ना कोशिकाओं में एक विशेषता होता है। इसका कोशिका पहली बात तो जीवित तो सबका होगा, क्योंकि पेशी में सबका जीवित ही कोशिका पाया जाएगा। लेकिन इसका कोशिका कैसा होता है, ये जो लंबा सा होता है और कोशिका सिंगल रहता है, कभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता। बाकी ये सब देखिए जुड़ा हुआ, भी कैसे जुड़ा हुआ बताते हैं। तो ऐसा कोशिका जो अकेले पाया जाता हो, उसमें एक ही केंद्रक हो। इसमें बहुत सारा केंद्रक वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही केंद्रक हो, ठीक है। और एक लंबी नलिका रूपी हो जिसके दोनों सिरा नुकीले हैं, उसको तुर्क आकार कहा जाता है, स्पेंडल शेप कहा जाता है। तो देखिए तुर्क समझ गए ना किस आकार कहा जाता है। बगिया खाएं आप लोग, जी पिठा बगिया पता नहीं क्या क्या तो नाम होता है हर जगह। तो वो जो चीज़ होता है ना वो स्पेंडल शेप का होता है। तो स्पेंडल शेप मतलब ऐसे बीच फुला हुआ बाद में पचका हुआ। तो जितना भी ये अरेखित या अनैच्छिक पेशी जो होता है ना इसी शेप का होता है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अनैच्छिक पेशी किस आकार का होता है, तो बताना है आपको स्पेंडल या तुर्क के आकार का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें केंद्रक की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। अब अनैच्छिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा से नहीं चलती है, ठीक। ये क्या होता है, ये पट्टी विहीन होती है। पट्टी विहीन क्या मतलब, इसके ऊपर ना कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारा को अंदर पैक करके कोई ऊपर से पट्टा लगा हुआ, ऐसा नहीं, पट्टी विहीन होता है, ठीक है ना। इसका और काम मुख्य रूप से क्या है, तो भोजन के प्रवाह में सहायक, यानी संकुचन और प्रसार। ये जो भोजन यहाँ से हमारी छोटी आंत तक पहुँचता है, आप बोलिएगा सर ऐसे है तो ऐसे ही खाएंगे तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। आपको एक बात पता है, आप उल्टा लटक जाइए, पानी पीजिएगा ना, आप लटके हैं मुंडी नहीं, तब पर भी पानी आपका ऊपर चला जाएगा, एंटी ग्रेविटी काम करेगा। क्यों,
क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है उस फूड पाइप के अंदर ये बेचारा पहले से वहाँ से बैठे हुए इनवॉलेंट्री वहाँ से, ये क्या करेंगे, इसका काम है कि इसको कहाँ तक पहुँचाना है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है। अब ये ऊपर रहे या नीचे रहे इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो मुख्य रूप से आपने काम क्या देखा, काम इसका मुख्य रूप से है तो इन सब जगहों पे पाया जाता है। साथ ही साथ भोजन के प्रवाह में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक प्लीज़। चलिए, इसको मिटाते हैं। तो सर स्क्रीनशॉट ना लेने देंगे बउआ, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। के बाद हम इसके बाद दूसरा वाला यानी रेखित और हृदय पेशी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्टों में हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में क्या बच गया था, रेखित और हृदय पेशी, ये दो बच गया था। ये भी बिल्कुल आसान सा ये। तो देखिए, ये भी किसका एक पार्ट है, तो ये भी एक पेशी उत्तक का ही पार्ट है। तो देखिए, इसका विशेषता क्या क्या है। पहला तो ये कंकाल से जुड़ा हुआ रहेगा। जहां भी आपका हड्डी है ना, हड्डी के नीचे जो मांस जुड़ा हुआ रहता है वो कौन सा टिश्यू रहता है, वो रेखित या इसको ऐच्छिक पेशी कहिए या वॉलेंट्री टिश्यू कहिए। इसी देखिए, चूंकि ये कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है तो कंकाल से जुड़ा हुआ होने के कारण इसको कभी कभी कंकाली टिश्यू भी कह देते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा कंकाली टिश्यू शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो हड्डियों से जुड़े हुए भाग में, ठीक है। चलिए, अगला है कि ये हमारी इच्छा से चलता है। अब बताइए, जहाँ भी कंकाल होगा, हड्डी होगा, हड्डी के बगल वाला टिश्यू आपकी इच्छा से चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जैसे कि हाथ हमको उठाना है, हाथ उठा लिए, क्यों, क्योंकि हाथ में हड्डी था। आँख के आइरिस में हड्डी है क्या, नहीं है। तो नॉर्मल सा बात है, जहाँ भी हड्डी होता है ना उसको आप अपनी इशारे से चला सकते हैं। जहाँ पे हड्डी नहीं होता है उसको नॉर्मली इशारे से चलाना थोड़ा कठिन होता है। बहुत लोग तो प्रैक्टिस कर करके चला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कंकाली टिश्यू जो होता है कहाँ पाया जाता है, या कंकाली कहिए, ऐच्छिक कहिए, रेखित कहिए, बहुत सारा नाम है बेचारे का। एक ही नाम बहुत सारा काम, ऐसा नहीं, इसका बहुत सारा नाम बहुत सारा काम है। चलिए, तो कंकाल के जगह पे जुड़ा हुआ रहेगा। अब कंकाल के जगह पे जुड़ा हुआ रहेगा तो हम अपनी इच्छाओं से चलाएंगे, हम अपनी इच्छाओं से चलाएंगे, इसीलिए इसको ऐच्छिक पेशी कहेंगे, ठीक है ना। ऐच्छिक पेशी क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे इच्छा से चलेगा। अगला है कि इसका कोशिका तंतु रूपी होता है। मतलब इसका कोशिका जो होता है ना, धागा की तरह एक दूसरे से ना जुड़ा। धागा कैसा होता है, सिलेंडर देखे ना जी, ये देखिए इस टाइप का इसका कोशिका होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। इसको वर्तुल पढ़ा जाता है, तो वर्तुलाकार का होता है क्या, सिलेंडर सीधा होता है। इसका कोशिका वर्तुलाकार होता है। कोशिका में खूबी क्या होता है, एक के कोशिका में बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इसका जो है रेखित का या ऐच्छिक पेशी, आप लोग अनैच्छिक ऐच्छिक करके याद रखिए। अनैच्छिक में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता था एक कोशिका में, लेकिन इसकी एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। उसका कोशिका तुर्क रूपी था, जबकि इसका कोशिका कैसा है, तो वर्तुलाकार, यानी ये वर्तुलाकार का है। अब देखिए, अगला है, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक से अधिक, है ना, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, देखिए मायोफाइब्रिल क्या होता है, याद रखिएगा। ये जो धागा है ना, धागा को ही मायोफाइब्रिल कहेंगे। क्या बोले, इसका कोशिका तंतु रूपी होगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसे डॉटेड दिख रहा है। देखिए, जैसे मैं इसको बड़ा सा बनाता हूँ, ये देखिए ऐसा है, इसके बीच में ऐसा सा बहुत सारा धागा रहता है, इसी धागा को मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग चिकन वगैरह खाए होंगे तो कुछ पीस में देखिएगा धागा धागा सा निकलता है, जरूर देखे होंगे आप लोग। हाँ, तो वो जो धागा निकलता है ना, वो उसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। वो आप भी किसी भी चीज़ को, अपने बॉडी के पार्ट को बहुत ज़्यादा जूम करिए, उसमें मायोफाइब्रिल दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये इसमें मायोफाइब्रिल की हल्की एवं गाढ़ी पट्टियां पाई जाती। देखिए, इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें पट्टी तो नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट बेचारा इस शेप का था। इसमें क्या पट्टी क्या पट्टा इस शेप का था, लेकिन इसमें ना देखिए कहीं आपको ऐसा गाढ़ा सा संरचना दिख रहा है, कहीं हल्का दिख रहा है। तो जहाँ गाढ़ा है उसको गाढ़ी पट्टी पढ़ेंगे और जहाँ हल्का है उसको हल्की पट्टी कहेंगे। इसमें देखिए ये जो गोल गोल सा देख रहे हैं ये केंद्रक है। अब देखिए हमारे शरीर का ना 50% से ज़्यादा वजन, लगभग 50% जो हमारे शरीर का भार होता है वो इसी टिश्यू में होता है। हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू भी है ये। अब देखिए ये हमारे इच्छा से चलता है, वो इच्छा से नहीं चलता था। उसमें एक केंद्रक पाया जाता था, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। वो क्या था, वो थकता नहीं था, लेकिन ये थक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी इच्छा से चलेगा, पहले बता दिए, जो हमारे हड्डी से जुड़ा हुआ होगा यानी हमारी इच्छा से चलेगा और वो थकेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें गाढ़ी हल्की पट्टी पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती थी। इसमें देखिए इसका एक कोशिका दूसरे कोशिका से ऐसे करके ब्रांच बना के नहीं जुड़ा हुआ रहता, याद रखिएगा। ना तो इसका कोई ब्रांच ऐसे है कि इस कोशिका से एक दूसरा ऐसे करके ब्रांच निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी ब्रांच नहीं होता है, लेकिन हृदय वाले में ब्रांच होता है। तो देखिए ये ब्रांच मतलब शाखा, तो ये अशाखित होता है। इसमें एक और लिख दीजिए, कहाँ पे जगह बच रहा है, ये अशाखित होता है, शाखित होता है, ठीक है ना। चलिए ये था हमारा ऐच्छिक के बारे में या रेखित के बारे में। अब लास्ट बच गया हृदय पेशी। ये बड़ा मजेदार टिश्यू है, बताते हैं। ये ना एक टिश्यू ना, ये भी धागा की तरह होता है, इसमें भी, ठीक है ना। धागे नुमा संरचना इसमें पाया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ होता है, तो हृदय के दीवार और भित्ति के निर्माण में ये सहायक होता है। हृदय के अंदर देखिएगा, हृदय के अंदर चैम्बर पाया जाता है। देखिए ये साधारण सा हार्ट का पिक्चर है,
इसके अंदर देखिए यहाँ पे ना ऐसे करके दीवार पाया जाता है। ये जो दीवार करता क्या है, तो वो इसमें 4 चैम्बर होता है, आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, अलिंद निलय है ना, एंट्रिकल वेंटिकल्स। तो ये जो पाया जाता है, अब देखिए ये जो अलिंद और निलय, ये ऊपर वाला अलिंद है, दायां बायां अलिंद, दायां बायां निलय, इसके बीच में एक दीवार होता है। तो ये जो दीवार होता है जिसको क्या कहते हैं, हृदय विभाजिका कहते हैं। ये जो दीवार होता है, इसका दीवार और इसका जो बाह्य परत देखते हैं, ये इसी टिश्यू का बना हुआ रहता है। अब चूंकि क्या है, इसका एक जो है ना, एक कोशिका ये दूसरे कोशिका से शाखा बना के जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक कोशिका से ही दूसरा कोशिका इसे निकला हुआ रहता है। अब बताइए जाल कितना मजबूत हो जाता है। आप सोचिए नॉर्मली 10 गो रस्सी है, एक दूसरे से नहीं बंधा हुआ तो आसानी से उठ जाएगा, लेकिन हर रस्सी एक दूसरे से उठा हुआ तो खींचेंगे तो बहुत टाइट हो जाता है। इसीलिए हमारा हार्ट ना बहुत ही कठोर टिश्यू का बना हुआ है, इसीलिए दिल कभी टूट नहीं सकता है। वो हम लोग गाना में तोड़वा देते हैं, वो अलग बात है। हालांकि दिल का वास्तविकता काम क्या है इसका जानते हैं, सिर्फ एक काम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन भी नहीं कहिए, उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को लोड करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड करना या लोड करना, यही काम होता है इसका भी। हाँ, हमारी भावनाओं को हम दिल से जोड़ देते हैं, बोलते हैं दिल तो टूट गया, नहीं टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तंतु जो होता है शाखावत जुड़े होते हैं, शाखा के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर तंतु में एक ही केंद्रक पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ एक ये था जिसमें बहुकेंद्रीय है, इसमें बहुत सारा केंद्रक पाया जाता था, लेकिन इसमें मतलब हृदय पेशी में और अनैच्छिक पेशी में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें क्या है, तंतु के जोड़ पर ना डिस्क बना होता है। जैसे ये देखिए, एक तंतु ये है, इसके बाद वाला तंतु, इसके बीच में एक डिस्क ऐसा संरचना बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा हृदय पेशी। इसका काम क्या है, तो हमारे हार्ट का क्या करना, हमारे हार्ट को एक मजबूत ढांचा बना के तैयार करके रख देना, इसको ढांचा के अंदर, उसके अंदर जो मांस वगैरह रहे, खून रहे, वो बनते रहना। अब हार्ट के अंदर तो खोखला है ना जी, हार्ट हमारे अंदर से खोखला होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खून भराएगा, निकलेगा। ऐसा नहीं सोचेगा पूरा मांस का एक टुकड़ा है, नहीं नहीं, उसके बस एक छोटा सा दीवार ऐसा ऊपर संरचना बना होता है, अंदर में बार बार खून भरता है, खून निकलता है। 10th क्लास में बहुत मजे से उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हार्ट वाला है, ये कभी भी थकता नहीं है, यानी ये भी अनैच्छिक, अपने आपका दिल आपकी इच्छा से चलता है, आपका जो धड़कन है आपकी इच्छा से चलता है। अरे भाई रुकना 1 मिनट, अभी बात करने किसी से, अभी नहीं चलना, तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये हमारे इच्छा से नहीं चलता है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक है तो कभी थकेगा नहीं। तो ये था हमारा पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का हुआ, बहुत सारे इसमें अंतर देखिए। तो ये देखिए आपके ये अंतर वाला ये चार्ट देख रहे हैं ना, इस चार्ट से आप लोग अंतर देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बचा है हमारा तंत्रिका, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही साथ इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह होंगे, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई डिमांड हो तो कमेंट करिए, मैं अब जल्दी वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।